गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। हम आप लोग के लिए एक टॉपिक लेकर आए हैं हिंदी से, हिंदी व्याकरण से, जो है संज्ञा। संज्ञा होता क्या है इसके बारे में जानेंगे। संज्ञा अर्थात नाम। संज्ञा किसी व्यक्ति, भाव, स्थान, जानवरों के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी संज्ञा किसी व्यक्ति, भाव, स्थान, जानवर मतलब जितने वस्तु है वो सब संज्ञा है। चाहे पंखा हो, टेबल हो, सब एक संज्ञा है। संज्ञा किसी व्यक्ति, भाव, स्थान, जानवरों के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे गाय, फल, फूल, पहाड़, नदी इत्यादि, ये सब संज्ञा है। जैसे गाय, फल, फूल, पहाड़, नदी इत्यादि। संज्ञा को अलग अलग भागों में बांटा गया है। इसके 5 भेदों में बांटा गया है। नंबर 2, संज्ञा के कितने भेद हैं? संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। क्लास 8 के लिए है। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। नंबर 1, जातिवाचक संज्ञा। नंबर 2, व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 3, भाववाचक संज्ञा। नंबर 4, वाचक संज्ञा। और नंबर 5, समूहवाचक संज्ञा। अब याद रखेंगे कि नंबर 1 जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, क्रमवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा जिसे जाति भाग का बोध हो, जैसे हम नदी कह सकते हैं, पहाड़ कह सकते हैं, गाय कह सकते हैं, लड़का कह सकते हैं, जिसको जाति का बोध है। और वही जब उसका नाम ले, जैसे मोहन, दिल्ली, पटना, ये सब उस जगह का नाम बता दो। जैसे नदी जातिवाचक संज्ञा, नदी का नाम बता दे, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती।
व्यक्तिवाचक संज्ञा। लड़का जातिवाचक संज्ञा, वही लड़का का नाम बताते हैं मोहन, राकेश, सुरेश, महेश, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो ये जातिवाचक संज्ञा जिससे जाति बढ़ता, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा जिसके नाम का बोध होता है। और भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा जैसे भाव का बोध हो, जैसे सच्चाई, ईमानदारी, हरियाली, ये सब उसकी भावना, मनुष्य, मनुष्यता, ये सब भाववाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा जैसे मापा या तौला जाता है, जैसे दूध, घी, तेल, ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा इससे समूह यानी ग्रुप का बोध हो, जैसे मेला, कक्षा, अंगूर का गुच्छा, ये सब, सेना, भीड़, ये सब समूह यानी ग्रुप का बोध, उसे हम समूहवाचक संज्ञा। अब एक एक करके उसकी परिभाषा को जानेंगे। ये जातिवाचक संज्ञा क्या होता है, इसको नोट करेंगे। नंबर 1, जातिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से एक ही प्रकार की वस्तुओं, प्राणियों या एक ही प्रकार के वस्तुओं, प्राणियों या स्थानों का ज्ञान है। स्थानों का ज्ञान तो इसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से एक ही प्रकार के वस्तुओं, प्राणियों, स्थानों का ज्ञान, जैसे हम स्थानों का नाम, जैसे शहर, जातिवाचक संज्ञा। अगर शहर का नाम बता दे तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, और स्थानों का ज्ञान हो उसे जातिवाचक संज्ञा। जैसे हम कह सकते हैं नदी, जैसे नदी, पहाड़, फल आदि, ये सब जाति का बोध करा रहा है। वही नदी का नाम बता देंगे तो हो जाएगा व्यक्तिवाचक। दूसरा व्यक्तिवाचक संज्ञा नंबर 2, व्यक्तिवाचक संज्ञा।
जिस संज्ञा शब्द से इस संज्ञा शब्द से किसी एक व्यक्ति स्थान या वस्तु के नाम पर स्थान या वस्तु के नाम का ज्ञान तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा का उसमें क्या एक ही प्रकार का इसलिए जिस संज्ञा शब्द से किसी एक व्यक्ति स्थान या वस्तु के नाम का ज्ञान हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे लड़का जातिवाचक संज्ञा, लड़का का नाम बता दे जैसे राम, मोहन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे नदी जातिवाचक संज्ञा, नदी का नाम बता दे जैसे गंगा, यमुना। पहाड़ का नाम बता दो जैसे माउंट एवरेस्ट, ये सब व्यक्तिवाचक। फल इसी तरह फल का नाम आम से ये सब व्यक्तिवाचक। इसको नोट करिए। उसका नंबर 3 भाववाचक संज्ञा। नंबर 3 भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्दों से संज्ञा शब्दों से वस्तुओं या प्राणियों के या प्राणियों के गुण, धर्म, दशा, गुण धर्म दशा दोष काल अवस्था, दोष काल अवस्था, आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा।
संज्ञा पाठ। याद रखना, जिस संज्ञा शब्दों से वस्तुओं या प्राणियों के गुण, भाव, दशा, दोष, कार्य, अवस्था आदि का बोध हो उसे हम भाववाचक संज्ञा। जैसे 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 मानवता, हरियाली, बुढ़ापा, मनुष्य, मनुष्यता, यहाँ देख रहा है कि भाववाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्दों से वस्तुओं या प्राणियों के गुण, भाव, दशा, दोष, कार्य, अवस्था आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मानवता, हरियाली, बुढ़ापा, मनुष्यता आदि। नंबर 4 द्रव्यवाचक संज्ञा। वाचक संज्ञा। जिस संज्ञा सबसे नाम तौल पर नाप तौल वाली वस्तुओं का बोध हो इससे द्रव्यवाचक है। उसे द्रव्यवाचक संज्ञा जिससे जिस संज्ञा सबसे नामकरण का बोध हो उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दूध, घी, चावल, इसको ध्यान से देखेंगे। और आज के लिए इतना ही, आगे अगले क्लास में थैंक यू।